स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है बट हाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत बार इसमें देखा गया है जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है नेचर ऑफ रूट्स यार, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको हमने बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो एक्चुअली जो रूट्स आते थे, जो एक्स की वैल्यूज आती थी वो कैसी आती थी, उसको नेचर बोल दिया। तो वो कैसे डिसाइड होता है सर? वो डिसाइड होता है सिर्फ ये अंदर वाली चीज से, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार। इसको हम बोलते हैं डी। D stands for discriminant। D stands for discriminant। अब ओरली तुम सोच सकते हो, याद नहीं करना, ओरली तुम सोच सकते हो अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, D की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, मैक्स में ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। तो रूट के अंदर अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आई तो सर पॉजिटिव वैल्यूज का तो रूट निकल सकता है। तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, सिंपल सा। दूसरा, d इज लेस देन 0। मैक्स में लेस देन 0 का मतलब होता है ऑल नेगेटिव वैल्यूज। अब थोड़ा सोचो, क्या नेगेटिव वैल्यूज का रूट निकल सकता है? तो आंसर है नहीं। जैसे -4 का अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, तो हम बोलेंगे नो रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। इवन इनको इमेजिन भी किया जा सकता है। 11th क्लास में आप पढ़ते हो इमेजिनरी रूट्स आयोटा के बारे में, बट अभी हमारे 10th में इनका कोई रोल नहीं है। तो नो रूट्स या इमेजिनरी रूट। अब एक थर्ड कंडीशन आती है लास्ट, d इज इक्वल्स टू 0। अगर अंडर रूट ही 0 आ जाए, अंडर रूट 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में इक्वल रूट्स आते हैं। मतलब जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्त? सेम होती है, डिट्टो होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो ये सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको निकालना है k की वैल्यू। यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखेंगे, बोर्ड्स भी बहुत देता है। ये कहता है k की वैल्यू निकालो, कंडीशन दी है कि भाई इक्वल रूट्स हैं। तो हमको पता है कंडीशन इक्वल रूट्स की क्या होती है? d इज इक्वल्स टू 0, यही होती है दोस्त। और d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सही। अब b की वैल्यू है k, 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। सही। 4 3 12, 12 सॉरी 4 2 8, 8 3 24, 24 उधर जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब एक्चुअली 24 का जो रूट हमको निकालना पड़ेगा, 2 से आएगा 12, 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3, 3 से आएगा 1। कितने कितने के पेयर्स बनते हैं? 2 2 के। एक बाहर 2 आ जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू 2√6 और प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव 2√6 का स्क्वायर भी 24 होगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर 24 होगा, तो दोनों लिखने रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, 4-5 लाइन में। ये भी देखो, अब इसको थोड़ा पहले तो ओपन कर दो। kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर, kx इंटू 2, 2kx प्लस 6। सेम इक्वल रूट्स की कंडीशन है दोस्त। तो इक्वल रूट्स में अगेन d इज इक्वल्स टू 0। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सही। b की वैल्यू 2k का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। तो ये कितना हो गया सर? 4k स्क्वायर। ये हो गया 4 इंटू 6 24, 24k। ऑब्वियसली बात है, यहाँ आप 4 कॉमन निकालोगे, k भी कॉमन निकालोगे, तो अंदर बचेगा k माइनस 6। दो वैल्यूज आएगी, हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में किया है, एक बार इससे कंपेयर, एक बार इससे कंपेयर। तो 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सही। तो k इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहां से, और माइनस का 6 उधर जाके पॉजिटिव 6। सिंपल सा इस तरीके से हम ये करते हैं। अच्छा, k 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर k 0 हो गया तो एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। देखो ना, ये 0, ये भी 0, खत्म हो जाएगा। तो हम ये 0 तो नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक आंसर लेंगे, दैट इज k इज इक्वल्स टू 6। छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स के एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है,
नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत इजी है, वो तुम खुद कर सकते हो और एग्जाम में आता भी नहीं है। जब हमने पूरा वर्ड प्रॉब्लम कर लिए, फॉर्मूला कर लिए, तो ये छोटू से फॉर्मूला का ज्यादा लोड नहीं लेना। के वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पे एक और करते हैं। देखो क्या लिखा है एक और क्वेश्चन में, कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल तभी हो सकती है जब d ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो भाई दो लोग हैं जिनकी एजेस का सम 20 है, तो लेट्स से फर्स्ट वाले की एज x है, सेकंड वाले की एज 20 माइनस x है। ये हमने वर्ड प्रॉब्लम में किया था ना कि दो चीजों का सम 27 है, एक को x ले लो, दूसरे को 27x ले लो। 44 ईयर्स अगो, तो भाई 4 साल बाद ये भाई साहब हो जाएंगे x माइनस 4 के, और इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 16 माइनस x। देयर प्रोडक्ट वॉज 48। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर दिया दोस्त? 48। करके देखिए एक बार मल्टीप्लाई, x इंटू 16 16x, x इंटू x x स्क्वायर, 16 4 जो 64, माइनस 4 इंटू माइनस x प्लस 4x। ठीक है, इन सबको उधर भेज दो। पहले तो एक काम करो, 16x और 4x 20x, इन तीनों को सबको उधर भेज दो ताकि पॉजिटिव हो जाए। माइनस का x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव x स्क्वायर, पॉजिटिव 20x उधर जाके नेगेटिव 20x, माइनस का 64 इधर जाके प्लस 64, तो 48 प्लस 64। अब जरा देखो, इसको ऐड करोगे, x स्क्वायर माइनस 20x, तो ये हो गया 102। ये कितना हो गया? 112, सॉरी। अब सर उसने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल कैसे पता चलेगा? d निकाल के, इसका d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कर लो b कितना है? 20 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 112, ये देख लो चेक हो रहा है क्या? 20 का स्क्वायर होता है 400, 112 इंटू 4 होता है 448, तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव मतलब लेस देन 0, यानी कौन से रूट्स? नो रूट्स। तो हम खोल देंगे भाई ये सिचुएशन एग्री नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, आना चाहिए। बाकी इसमें मैंने जो देखा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोर्ड्स ने भी जो बताया है, वो के वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरी नेचर ऑफ रूट्स की चीज चलती है। तो ये चैप्टर यहाँ होता है खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5-7 नंबर का वेटेज पकड़ता है। वर्ड प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांस है और के वाला आने के और ज्यादा चांस है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। राधे राधे।